नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज एटी पर। मैं आपके साथ निशु। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा उपचुनाव की रणनीति तय होने लगी। यूपी विधानसभा की रिक्त 10 सीटों पर जल्द उपचुनाव का ऐलान होगा। ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी सीटों को जीतने के लिए जोर आजमाइश में जुट गए। इन्हीं 10 सीटों में से मीरापुर सीट भी शामिल है, जो इस समय चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि सभी के सामने एक सवाल है कि मीरापुर पर बीजेपी रालोद में पैंच फंसा है। तो ऐसे में अब की बार इस सीट को कौन सा देगा, इसको लेकर रणनीति बनाई जा रही है। आपको बता दें कि बीजेपी तीसरी बार मीरापुर सीट पर फिर जीत की कोशिश में है। तो वहीं लोकसभा के परिणामों को देखकर सपा बसपा आसपा भी उत्साहित है। ऐसे में अब परिणाम क्या होगा, यह तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन सभी दलों और टिकट के दावेदारों ने अपनी अपनी तैयारी तेज कर दी। वहीं मीरापुर विधानसभा सीट के इतिहास पर नजर डालें तो यह विधानसभा मुजफ्फरनगर जिले का एक हिस्सा है और बिजनौर लोकसभा के 5 विधानसभा क्षेत्रों में से एक है। इस विधानसभा क्षेत्र में पहला चुनाव 2012 में संसदीय और विधानसभा के परिसीमन आदेश 2008 के पारित होने के बाद हुआ था। यह सीट साल 2008 में अस्तित्व में आई। वहीं परिसीमन के बाद 2012 में मीरापुर विधानसभा सीट बनाई गई थी। इससे पहले मोरना के नाम से ये सीट थी। बता दें कि जानसठ सुरक्षित सीट का कुछ हिस्सा मीरापुर में शामिल किया गया, जबकि अधिकतर हिस्सा खतौली विधानसभा में शामिल हुआ। यही वजह है कि राजनीतिक दल इस सीट से गुज्जर या मुस्लिम प्रत्याशी को तवज्जो देते रहे। आपको बता दें कि 2012 में बसपा के टिकट से मौलाना जमील यहां विधायक बने थे, लेकिन 2017 में भाजपा की लहर चली और कांग्रेस सपा के गठबंधन प्रत्याशी लियाकत अली ने दमदार मुकाबला किया, लेकिन 194 वोटों से भाजपा के अवतार भंडाना जीतकर विधायक बन गए थे। जिसके बाद साल 2022 में मीरापुर सीट से चंदन चौहान पहली बार विधायक चुने गए थे, लेकिन इस बार रालोद ने भाजपा गठबंधन के साथ उन्हें बिजनौर लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया और वह जीतकर सांसद भी पहुंच गए। फिलहाल चंदन चौहान के सांसद बन जाने के कारण मीरापुर सीट खाली हुई, जिसके बाद अब इस सीट पर उपचुनाव होना है, जिसको लेकर भाजपा के गठबंधन में रालोद है। लेकिन कहा जा रहा है कि कहीं न कहीं रालोद बीजेपी में इस सीट पर पैंच फंसा हुआ है। वही बात अगर सपा कांग्रेस गठबंधन की करे तो दोनों के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अभी तक तय नहीं हुआ। उधर चंद्रशेखर भी उपचुनाव में ताल ठोककर मायावती के लिए चुनौती बने हुए हैं, लेकिन पीछे तो माया भी नहीं। मायावती ने चंद्रशेखर की चुनौती को मात देने के लिए आजाद समाज पार्टी के खेमे में ही सेंध लगाकर बड़ा संदेश देने का काम किया। अब इन राजनीतिक समीकरणों को समझना भी जरूरी है, जहां इस बार मुख्य मुकाबला एनडीए व इंडिया गठबंधन सपा व कांग्रेस व बसपा एसपा के बीच होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं मीरापुर के इस राजनीतिक गठजोड़ को लेकर आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिलहाल आप मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।